आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक से ट्रेड्स को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय के प्राइस एक्शन पर, जहां पर आज के सेशन में जो ट्रेडिंग हो रही है वो हरे निशान में होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सेलेक्ट पॉकेट से जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार में कारोबार तेजी के साथ ही होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी जो सुबह स्ट्रेंथ बनी अब तक, उसको होल्ड करने की पूरी कोशिश करते हुए ½ % ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। 23,600 के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी हो या मिड कैप स्मॉल कैप्स हो, वहां भी लोअर लेवल से संभल कर कारोबार होते हुए दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक 400 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस है, लगभग 1% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए। मिड कैप्स भी संभले हैं निचले स्तरों से। मिड कैप्स अब इस समय बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। तेजी मंदी किसी तरीके का एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी फ्लैटिश टोन पे ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट के ब्रेथ लेकर आते हैं और उसके बाद सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी आपके सामने रखेंगे। एनएससी स्टैट्स आपके सामने 1184 स्टॉक्स ही हैं जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1430 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। ब्रेथ नेगेटिव साइड पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में आज वाइब्रेंसी या पार्टिसिपेशन आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सेक्टोरल मूव्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पेन हम देख रहे हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स में। यूएस में जो ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की बात की है, उसके बाद 1% का नुकसान निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी इसी वजह से 1.25% की गिरावट है। बाकी सभी सेक्टर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में, जहां पर पीएसयू बैंक्स आउटशाइन कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स में 1% के आसपास की बढ़त है। एफएमसीजी साथ ही सीपीएसई इंडेक्स में भी 1% के आसपास की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स में भी हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का एक्शन। अब इन मार्केट मूड के बीच में रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार बंद होने तक, इस पर करते हैं बातचीत। रूपक बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। निफ्टी डेज लो से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया इंट्राडे बेसिस पे, और अभी कंसोलिडेशन के अंदर दिख रहा है निफ्टी। तो मुझे लगता है ये जो आज का एक्सपायरी 23,600 के आसपास ही होगा। मुझे लगता है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी दिखाएगा, बट एट द एंड अराउंड 23,600 ही क्लोजिंग देगा आज निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। इस लेवल के आसपास ही मोटा मोटी एक्सपायरी देना चाहिए। तो नीचे के लेवल सपोर्ट लेवल हो जाएगा 51,500 बैंक निफ्टी का, और साइड में 51,800। इसी के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज का दिन। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? स्टॉक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है। जैसे मैचडॉक देख रहा हूँ, मैचडॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है डेली चार्ट पे, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड की उम्मीद है। अपसाइड में 29,900 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2640 का। दूसरा कॉल रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी ने एक अप मूव के बाद डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 255 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 234 का। ओके, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। मैज़गांव डॉक, जहां पर 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पर एक ट्रेड आप खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। चलिए मिड कैप्स की तरफ रुख करते हैं। अब कुछ पॉकेट्स आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। इंडेक्स तो फ्लैट है, पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है, 62 अंक की बढ़त, लेकिन पॉकेट दिखाते हैं। सरकारी बैंक शेयर्स में तेजी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, 2.25% यूनियन बैंक, पीएनबी भी 2% ऊपर है। एनबीएफसीज में जहां पर तेजी है उसमें एडलवाइज फाइनेंशियल, जीआईसी, रेपकोम फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। 6.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। लूजिंग साइड पर देखेंगे तो फार्मा में कमजोरी आज के सेशन में, जिसमें जेबी केमिकल्स, स्ट्राइड्स फार्मा, सुवेन फार्मा, लाइका लैब्स है। 6% तक की कमजोरी इन शेयर्स में देखने को मिली है। ऑटो में जो स्टॉक्स कमजोर हैं आज के सेशन में, उसमें जहां पर वीकनेस देखने को मिली है सोना बीएलडब्ल्यू, संवर्धना मदरसन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 6% लुढ़का हुआ है सोना बीएलडब्ल्यू। मिड कैप्स के कुछ स्टॉक्स जो तेज हैं, बीएससी खबरों की वजह से, बोनस शेयर बोर्ड मीट की खबरों से पहले तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 4% ऊपर है, 2% ऊपर डिक्सन टेक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 2% ऊपर है। हुडको में 3% की तेजी। लूजिंग साइड पर मिलेगा एयू बैंक, एमआरपीएल, केपीआईटी टेक मिड कैप्स में, जो कि कमजोरी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। यहाँ पर वीकनेस 6% तक की आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे टेलीकॉम स्टॉक्स की। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड को टेलीकॉम कंपनियों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया है। मेटा, गूगल, अमेजॉन जैसी जो कंपनियां हैं वो इस बैंड को उन्हें देने की मांग कर रही थी, जिसे सरकार ने अब ठुकरा दिया है।
क्या है और एक्सक्लूसिव डिटेल्स समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम बताइए। देखिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को लेकर के शुरू से ही विवाद है। टेलीकॉम कंपनी और टेक कंपनियां इसको लेकर के आमने सामने है। टेक कंपनियां इसको डिमांड कर रही थी इसको डीलाइसेंस किया जाए और उसको फ्री में उनको दिया जाए, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां चाहती थी कि ये स्पेक्ट्रम उनको मिले जिससे कि उनकी 5G सर्विसेज के अंदर सुधार आ सके। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने अब ये जो स्पेक्ट्रम है उसको टेलीकॉम कंपनियों को देने का फैसला किया। इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल मोबाइल सर्विसेज के लिए किया जाएगा। सरकार जल्द ही टेलीकॉम रेगुलेटरी से इसकी सिफारिशें मंगाने की शुरुआत करेगी कि इसकी नीलामी किस तरह से की जाएगी। एक बार वो सिफारिशें आ जाती हैं तो उसके बाद सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। तो टेलीकॉम कंपनी और टेक कंपनियों के बीच में जो विवाद चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं थम गया और सरकार अब इस स्पेक्ट्रम को टेलीकॉम कंपनियों को देने की तैयारी कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। और ये खबर पूरे ही टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। रुकना है एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे ऑटो स्टॉक्स की और जो यूएस में ऑटो इंपोर्ट पर टैरिफ लगा है उसके इम्प्लीकेशंस को समझेंगे, किन कंपनियों के पर ज्यादा असर दिखेगा। यतिन हमारे साथ बने रहेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके सामने और उन पर लेते हैं राय। हालांकि आज हमने फाइनेंशियल्स में एक अच्छा एक्शन देखा है, पीएसयू बैंक्स में अच्छा एक्शन देखा है। एक राय ले लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर, 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार देखिए इस स्टॉक को और बताइए रूपक क्या राय है आपकी, जिन्होंने भी पोजीशंस होल्ड की हुई हो क्या राय रहेगी और अगले लक्ष्य क्या देख रहे हैं आप स्टॉक में? जी, स्टॉक पे अगला लक्ष्य रहेगा 240 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे 219 का सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि रिसेंट जो कंसोलिडेशन हुआ उसका लो 220 के आसपास, 219 का स्टॉप लॉस पे होल्ड करना चाहिए। अच्छा, आईटी में एक स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम, इस पर एक राय ले लेते हैं। 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है 5644 के लेवल्स पर। अगर हम अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी बाकी मिड कैप आईटी कंपनीज के मुकाबले बेटर प्लेस्ड रही है ये कंपनी, और स्टॉक में भी उसी तरीके का एक्शन हमने आते हुए देखा है। आज के सेशन की प्रिसाइसली बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। क्या राय रहेगी परसिस्टेंट पर इन लेवल से? होल्ड की राय रहेगी, 5430 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5430 डे टूटा है तो होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 5970 और 6100 तक जा सकते हैं। चलिए, तो ये रह रही परसिस्टेंट सिस्टम पर 5644 के मौजूदा लेवल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर की। दरअसल टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात में एक और बड़ा निवेश कर सकता है। सूत्रों की माने तो गुजरात के धोलेरा में ग्रुप करीब 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। राज्य सरकार इसके लिए जमीन भी आवंटित कर चुकी है। और डिटेल्स के साथ हमारे साथ हैं केतन जोशी। केतन, बताइए क्या एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन? देखिए, पहले ही टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने धोलेरा में 91,000 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का तो ऐलान कर दिया है। काम भी जारी है, लेकिन अतिरिक्त 100 एकड़ लैंड भी उन्होंने ली है। जो सूत्र ने हमें बताया है उसके मुताबिक इस जमीन पर वो बनाएंगे अपने कर्मचारी के आवास, लॉजिस्टिक और सेमीकंडक्टर चिप स्टोरेज का प्लांट भी वहाँ रहेगा। और जो एग्जिस्टिंग अभी जो जहाँ काम चल रहा है सेमीकंडक्टर प्लांट का, वो 161 एकड़ है। तो ये भी उतनी ही जमीन लेंगे और वहाँ पर कर्मचारी भी हजारों की तादाद में रहेंगे। तो उनके रहने की, उनके शॉपिंग मॉल की और एंटरटेनमेंट जोन भी बने, इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी है। और अभी लैंड लेवलिंग का भी काम वहाँ पर जारी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब 2028 में टाटा समूह का ये सेमीकंडक्टर का प्लांट है वो प्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा, तो साथ ही साथ इस जमीन पर जो कि अतिरिक्त 100 एकड़ लैंड आवंटित की है वहां पर इस तरह से अलग अलग कर्मचारी आवास, लॉजिस्टिक पार्क और शॉपिंग जोन जैसे एरिया वो डेवलप करते जाएंगे, और जिस पर 2400 करोड़ का वो निवेश भी करने वाले हैं। ओके, शुक्रिया कितना आपका एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। टाटा इन्वेस्ट पर एक राय भी ले लेते हैं। स्टॉक 1% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये हो सकती है जो एक्सक्लूसिव जानकारी केतन ने फिलहाल शेयर की। 6327 मौजूदा लेवल्स टाटा इन्वेस्ट पर। एक बार देखिए स्टॉक पर, बताइए क्या सलाह रहेगी इन लेवल से आपकी रूपक? इसमें होल्ड करना चाहिए टाटा इन्वेस्टमेंट को। 6170 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और अपसाइड में 6600 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके,
तो ये सलाह टाटा इन्वेस्टमेंट पर 6325 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 61 रुपए की बढ़त के साथ फिलहाल ये स्टॉक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रही चर्चा टाटा इन्वेस्टमेंट पर और पूरे ही टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई। चलिए इस बीच कुछ और शेयर्स लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर और उन पर करेंगे बातचीत। टाटा इन्वेस्ट का तो हमने जिक्र किया ही। इनफैक्ट बीएससी एक स्टॉक है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर एक अच्छा तेजी हमने आज के कारोबार में आते हुए देखी है। और इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये खबरों में भी है, बोर्ड मीटिंग जो अपकमिंग है बोनस इशू पर, उससे पहले एक अच्छी वाइब्रेंसी स्टॉक में बनते हुए दिखाई दी है। 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। एक राय बीएससी पर भी रूपक? को अगर होल्डिंग है बीएससी में तो इसको 4440 का स्टॉप लॉस पे होल्ड करना चाहिए। कल तो ब्रेकडाउन दिया था लेकिन आज अच्छी वापसी हुआ स्टॉक का। अपसाइड में अभी मुझे लगता है 5100 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 4440 का। ओके चलिए, तो ये बात है बीएससी की, लेकिन अब बात करते हैं न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट की। दरअसल ये समिट फिर से आ रहा है और उन सबसे बड़े नामों के साथ जो भारत के भविष्य को देंगे आकर। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं। कोड स्कैन करें और अभी अपने पासेस हासिल करें। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स दायरे में कारोबार करते हुए बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स फ्लैट, लेकिन ब्रेथ मार्केट की गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ थोड़ी सी ज्यादा इंक्लाइंड दिखाई दे रही है। निफ्टी इस समय 100 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है सेशन में और सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स भी। एनएससी स्टेट्स आपके सामने 1430 स्टॉक जो गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। 1184 स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। लेकिन बात करते हैं अब ऑटो स्टॉक्स की। दरअसल अमेरिका में 2 अप्रैल से ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। ट्रंप के ऑटो टैरिफ के फैसले से किन भारतीय कंपनियों पर होगा असर, ये पूरी रिसर्च लेकर यतिन मुता हमारे साथ मौजूद है। यतिन बताइए। देखिए, अगर हम बात करें ट्रम्प के टैरिफ टेंट्रम्स की, तो कहीं ना कहीं ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयर्स में आज भारी प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर शेयर नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स से अगर हम शुरू करें तो क्योंकि लगभग 33% टाटा मोटर्स का वॉल्यूम जो है यूएस मार्केट से आता है, 25% टैरिफ का मतलब ये होगा कि जेएलआर की ज़्यादातर गाड़ियां 20 से 25% महंगी हो जाएंगी, जिसके कारण यूएस की बिक्री पे असर हो सकता है। इनफैक्ट 20% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का इम्पैक्ट ब्रोकरेजेस मान रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए हो सकता है। शायद इसीलिए स्टॉक में आप 3-4% की शुरुआती तेजियां देख रहे थे, मंदी देख रहे थे। इसके अलावा मदरसन सुमी की बात करें तो यहाँ भी संवर्धना का लगभग 6 से 7% ग्लोबल एक्सपोजर यूएस मार्केट्स की तरफ है। अगर हम मेक्सिको के प्लांट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लांट है यूएस के बाहर, जहां से एक सप्लाई होती है। और मेक्सिको पे टैरिफ लगने का मतलब ये है कि ऑटो पार्ट्स भी महंगे हो जाएंगे, जिसके कारण संवर्धन मदरसन के शेयर्स को भी इम्पैक्ट होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। इसके अलावा आयशा मोटर्स बहुत ही छोटा पोर्शन यूएस मार्केट का एक्सपोर्ट का है, लगभग 2% सेल्स का हिस्सा है ये रॉयल एनफील्ड के लिए। लेकिन भारत फोर्ज और अगर हम रामकृष्ण फोर्जिंग्स की बात करें तो 25 से 40% तक का इम्पैक्ट दोनों ही कंपनियों में देखा जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से इतना रेवेन्यू आता है। हालांकि कमर्शियल व्हीकल्स और जो ऑयल एंड गैस फोर्जिंग्स हैं, इनके टैरिफ पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है, तो शायद ये दोनों कंपनियां आपको नीचे के तरफ से रिकवर होती हुई भी दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 17% रेवेन्यू इनका यूएस मार्केट से जुड़ा हुआ है। और सोना बीएलडब्ल्यू लगभग 43% और टेस्ला के बड़े वेंडर हैं, 43% रेवेन्यू इनको यूएस मार्केट से आता हुआ नजर पड़ता है। तो ये वो शेयर्स हैं और ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जिनका बहुत बड़ा यूएस एक्सपोजर होने के कारण आज शेयरों में ज्यादातर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। 2 स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं रूपक की, जहां पर ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। एक तो है टाटा मोटर्स ऑटोज में और ऑटो एंसिलरीज में सोना बीएलडब्ल्यू। एक बार देखिए इन दोनों ही शेयर्स को, हालांकि मोर ऑफ अ न्यूज स्पेसिफिक इम्पैक्ट है, लेकिन चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं आज की गिरावट के बाद दोनों ही शेयर्स? डेफिनेटली चार्ट्स पे थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, लेकिन ऑन क्लोजिंग बेसिस 650 का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। 650 को जब तक है तब तक पॉजिटिव रहेगा, मतलब रिवर्सल के चांसेस रहेगा। 650 के नीचे सिग्निफिकेंट वीकनेस में आ जाएगा टाटा मोटर। और सोना बीएलडब्ल्यू पर रूपक क्या राय है? सोना बीएलडब्ल्यू पे स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, क्लियर ब्रेकडाउन दिया। मुझे लगता है यहाँ से वीकनेस और बढ़ सकता है और नीचे 420 तक जा सकता है। ऊपर में रिवर्सल आ सकता है 480 के ऊपर।
ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं और निफ्टी 50 में बड़े बदलाव होने वाले हैं। निफ्टी में जोमेटो, जियो फाइनेंशियल की एंट्री होगी, जिसके लिए आज एडजस्टमेंट होगा। कितना इनफ्लो होगा और दूसरे इंडेक्स में किन शेयरों का वेटेज बढ़ने और घटने वाला है, इसकी डिटेल्स के साथ मिताली हमारे साथ हैं। मिताली बताइए। जी, निफ्टी 50 की रिबैलेंसिंग मोस्टली सेमी एनुअली होती है और इस बार जो सेमी एनुअल ये रिबैलेंसिंग होने वाली है, इसमें 2 नए स्टॉक्स जुड़ने वाले निफ्टी 50 में, जो कि जियो फाइनेंशियल और जोमेटो है। साथ ही 2 निफ्टी से बाहर भी होते नजर आएंगे, जो बीपीसीएल और ब्रिटानिया रहेंगे। अब इनकी इनफ्लोज और आउटफ्लोज की अगर हम बात करें तो जोमेटो में ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि यहाँ पे निफ्टी 50 में इसके इंक्लूजन के बाद हमें 3000 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिल सकता है। साथ ही जियो फाइनेंशियल में 1600 से 1700 करोड़ के इनफ्लोज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी से जो बाहर होने वाले 2 स्टॉक्स बीपीसीएल और ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया में 1200 करोड़ का रेवेन्यू आउटफ्लो, यहाँ पे जो फंड आउटफ्लो है वो होता हुआ नजर आ सकता है। बीपीसीएल में 1450 करोड़ के फंड्स आउटफ्लो का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे इंडेक्सेस है वहाँ पे भी आपको वेटेज में थोड़ी हिलावट वेटेज जो है थोड़ा हिलता हुआ नजर आएगा। जैसे कि इंडियन होटल्स, पावर ग्रिड, सीजी पावर, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा इनफ्लो आपको आता हुआ नजर आए। इंडियन होटल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8.5 करोड़ डॉलर्स का इनफ्लो, पावर ग्रिड और सीजी पावर में करीबन 5 करोड़ डॉलर्स का आप इनफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे 3 स्टॉक्स भी है जहां से आउटफ्लोज भी होते हुए नजर आएंगे। लिस्ट में नाम शामिल है बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और एनटीपीसी। इन तीनों ही स्टॉक्स में 8 करोड़ डॉलर्स के आसपास आप देखेंगे तो फंड्स के आउटफ्लोज होते हुए नजर आएंगे। रीबैलेंसिंग आज 3 बजे होने वाली है और इफेक्टिव ये 1 अप्रैल से होने वाले हैं। तो ये थी निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग की बात। ओके, शुक्रिया आपका मिताली, ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो ये कुछ बदलाव जिनका इम्पैक्ट दिखेगा। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं नो योर कंपनी। नो योर कंपनी में बातचीत करेंगे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के फाउंडर और एमडी अंजन चैटर्जी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।